नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 24। आपके साथ मैं हूं प्रत्युष खरे। पिछले सैकड़ों साल से हम धरती पर जल प्रलय की कहानी सुनते आए हैं, यानी कयामत का वो दिन जब इस धरती पर पानी ने सब कुछ डुबो दिया था। पुराणों में भी जल प्रलय का जिक्र मिलता है, जब मनु और उनके साथ सिर्फ जाने माने पुरातत्वविद ने जल प्रलय की इस कहानी पर मुहर लगा दी है। सवाल उठता है कि क्या कयामत की वो कहानी सच्ची है? क्या वाकई जल प्रलय से पूरी धरती डूब गई थी? देखिए हमारी खास पेशकश, जल प्रलय एक हकीकत। पुरातात्विक रूप से सरस्वती की भारी बाढ़ 2000 से 1900 ईसा पूर्व के आसपास या मोटे तौर पर दूसरी सहस्त्राब्दी ईसा पूर्व के पहले चरण में आई। मनु के जल प्रलय का भी ठीक यही वक्त था जो ऋग्वेद के बाद आए, लेकिन दूसरी सहस्त्राब्दी ईसा पूर्व के शुरू होने से पहले क्या अब भी हमें मनु के समय आए जल प्रलय को काल्पनिक मानना चाहिए? पुरातत्वविद के नाते मैंने सोचा कि क्यों न इन चीजों को पुरातत्व की कसौटी पर आंका जाए। इसलिए मैंने अनेक स्थानों पर खुदाई की और वहां से जो प्रमाण आते हैं उनसे अधिकतर यही स्पष्ट होता है कि घटनाएं, इनके पीछे कुछ आधार है, एक मिथक नहीं है। यानी बीबी लाल के दावे पर यकीन करें तो आज से करीब 4000 साल पहले जल प्रलय के दौरान सरस्वती नदी में भी भारी बाढ़ आई थी और इसी प्रलय के बीच सरस्वती नदी गायब हो गई। पद्म सम्मान से नवाजे जा चुके बीबी लाल अपने इस खुलासे को लेकर एक किताब भी लिख रहे हैं। वैसे बचपन से किस्सों कहानियों में पढ़ते आए हैं कि हम मनु की संतान हैं। धरती पर आई जल प्रलय में मनु और उनके कुछ साथी ही बचे थे, उनसे ही मानव जीवन का विकास हुआ। प्राचीन इतिहास के बारे में सोचते हैं तो आपको ये जानकर आश्चर्य होगा कि इसमें एक नहीं अनेक घटनाओं को लोग असत्य या मिथक मानते हैं। उदाहरण के लिए आप महाभारत को ले लीजिए। लोगों का ख्याल है कि महाभारत जो है वो मिथक है, इसमें सत्यता नहीं। इस तरह से अनेक चीजें हैं जिनके बारे में भ्रम है लोगों का। जब तक आग नहीं होती कोई धुआं होता नहीं है, तो इसलिए इसमें कोई संशय नहीं है कि सभी तरफ जितने भी हमारे यहाँ दर्शन और विश्वास हैं उन सब में प्रलय को मंजूर किया गया है। हमारे यहाँ वो मनु महाराज के समय से प्रलय मानी जाती है। युग का अंत उसी से होता है, चारों युगों का।